माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है एंड आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें बच्चों कैसे किस स्टेप से हमें क्वेश्चन में अप्रोच लेना है वो मैं पूरा आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग ढंग से देखिएगा वीडियो को, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, पूरे का पूरा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ अच्छे से, हो गया आराम से। ठीक है, तो देखिए, लेट पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। जैसे बच्चों बाई सेक्शन होता है, बाई सेक्शन मतलब दो इक्वल पार्ट्स में काटना, तो उसी तरह से ट्राई सेक्शन होता है, यानी कि तीन इक्वल पार्ट्स में काटना। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक ड्रॉ बना देता हूँ। ठीक है, एक पी क्यू लाइन हम ऐसे बना लेते हैं। सर इसमें तो लाइन बोलेंगे रखिए, बिल्कुल इसमें लाइन नहीं बोल रखी है, तो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे मान सकते हैं पी और क्यू। ठीक है, हमने समझ लिया। फिर बोला कि ट्राई सेक्शन है, ट्राई सेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट। तो पी से लेकर क्यू तक के तीन इक्वल पार्ट हो रखे, यानी कि एक पार्ट, एक हिस्सा ये वाला पूरा हो गया। ठीक है, एक हिस्सा वाला हो गया, एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं, दो हिस्से और ये तीन हिस्से हो गए, और ये बराबर बराबर है। और यहाँ पर दे रखा है ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, लेट पी एंड क्यू विद द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन, यानी पी और क्यू जो है वो ट्राई सेक्शन के पॉइंट है, यानी कि ए भी यहाँ पर होगा, पी और क्यू यहाँ पर होंगे, ये ए और बी होगा, ये ए होगा, पी और क्यू तो यहाँ पर। ठीक है, अब ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -7, 4। आप लोग को पता होना चाहिए कि प्लस माइनस ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में होगा, ये फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होगा, माइनस प्लस ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में होगा, तो आप लोग कह सकते हैं सर ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होगा। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें पी के क्या है, पी और क्यू के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर बच्चों ये पूरे का पूरा अगर मैं देखूँ ढंग से, तो ये जो है ट्राइसेक्टर है ना, इसका मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरे के तो तीन पार्ट हुए हैं। अगर मैं इतने की बात करूँ तो ये एक पार्ट हो गया, और ये पूरा कितना बचा, बाकी कितना बचा, ये दो पार्ट हो गया। अगर मैं ऐसे बात करूँ ए से लेकर क्यू तक, ए क्यू की अगर बात करूँ तो ये दो पार्ट हो गया, और यहाँ ये क्यू से लेके पी तक ये कितना पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह का हो गया, मतलब एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, दो पार्ट, और एक ये तीन पार्ट। ठीक है, तो इसको ए से लेकर पी तक, ए पी तक एक पार्ट हो गया, और पी से लेकर बी तक ये दो पार्ट हो गए, एक पार्ट है, एक पार्ट है, दो पार्ट हो गए, और यहाँ ए पी जो हो गया, ए पी एक पार्ट का हो गया हमारा। ठीक है, ये तो ऐसा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमसे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी एंड क्यू। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, पी इज़ नियर टू ए, तो मैं पी के पता करता हूँ। अगर किसी का मन कर रहा है क्यू का पता करने के लिए तो आराम से पता कर सकता हूँ, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लोग जिसका भी पता करना चाहे उसका पता कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले पी का पता करता हूँ, आप लोग चाहे तो पहले क्यू का पता कर सकते हैं। तो पी का पता कैसे करेंगे, देखिए, तो पी का पता करने के लिए मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा ए पी में और पी बी में। तो इसका रेशियो कितना है, ए पी का रेशियो देखो बच्चों, ए पी का रेशियो आया 1, और पी से बी तक का रेशियो कितना आया, वो आ गया 2, तो 1:2 हो गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, M1 हुआ एक, और एक हुआ M2। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट पता करने का, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। देखिए इसको अगर आप यादें करेंगे तो ठीक रहेगा। देखो 1 2 2 1, 1 2 2 1, 12 21, 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, नीचे 1+2, M1 प्लस M2 दोनों में यही आएगा, बट ऊपर पे याद रखना है, यहाँ आपको लिखना है My, यहाँ पर भी लिखना है My, बीच में प्लस। अब यहाँ पे क्या क्या, 1 2 2 1, बस इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, 1 2 2 1, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब ये पहला वाला आगे होगा क्या, तो इसमें अगर मैं पहले वाले में देखूंगा, तो अगर मैं यहाँ पर ए पी और पी बी को बनाया ना मैंने, तो ए पी का जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट आएगा, इससे इससे आएगा वाई वाला कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स एक्सिस वाला आएगा इससे। तो करते हैं M1 कितना है, 1 × x2। अब x2 कितना है वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। मैं ए और किसे लिया मैंने, फाइनली मैंने बी को लिया, तो x1 y1 x2 y2, ये लिया मैंने x1 y1, ये लिया मैंने x2 y2। तो M1 इंटू x2 दैट इज़ -7, ऐसे लिख देते हैं, प्लस M2 यानी कि ये 2, और x1 यानी कि यहाँ पर x1 2, अपॉन M1 प्लस M2 ये x का आया अकेला, और ये आया y का क्या आता है, M1 y2 प्लस M2 y1। ठीक है, y2 यहाँ से लिया मैंने, y1 यहाँ से लिया, और अपॉन में क्या करेंगे, M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 जब हम करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे M1 और M2 कितने। ठीक है, ये लिखेंगे,
अब इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा -7 + 4/3, कॉमा ये हो जाएगा 4 और 2 2 जो 4/3। तो इसका मतलब ये तो आ गया -3/3 और ये तो आ गया 0/3, यानी कि हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट आ गए, हमारे पास आ गया -1,0। ठीक है, हमारे पास एक ये आ गया -1,0। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, -1,0 आ गया। अब मुझे इतनी बात बताना, पीबी के लिए केवल पीबी को देखो बच्चों, ये जो है क्यों इसका मिड पॉइंट हुआ नहीं, क्योंकि ये भी वन पार्ट का है, ये भी वन पार्ट का है, दोनों वन पार्ट के, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट हुआ। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, x1 + x2/2। तो क्यू के डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर मुझे लिखना है डायरेक्ट तो क्यू कैसे लिखूंगा मैं, x1 + x2/2 प्लस और कॉमा y1 + y2/2, ऐसे करके मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसके। तो ये कितना हो गया, ये माइनस, क्योंकि 7 और 1 ये 8 हो गया, माइनस का ही ना, प्लस माइनस माइनस, तो 8/2 यानी कि -4, और 0 + 4 4/2 यानी कि 2। तो पी की भी आ गई मेरे पास, क्यू की भी आ गई। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और एक बार खुद करने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तभी आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, नहीं तो आप लोग खुद ही करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को पहले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।